पर आज का होगा 30/1/2023 का पेपर। सभी कोई पहले निकाल लीजिए और पूरे अच्छा तरीक़ा से अपने मन को एक्टिव करिए, रुचि जगाइए और शुरू करते हैं, क्योंकि मेरा क्लास कभी भी धांसू होता है और धांसू होगा। ठीक है, और मेरा बात सुन करके भाग गया लाइट क्या? डर लग गया धांसू सुन के। चलिए सर, प्रथम प्रश्न आपके लिए है और ये प्रश्न कहता है, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर ले। सभी कोई तैयार हो गए हैं ना? हाँ, प्रथम प्रश्न है कि यद्यपि विकास के क्षेत्र का कुछ आयाम में परस्पर व्यापक होता है, परस्पर माने जुड़ा हुआ, तदपि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरे के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है? दूसरे का प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करना, अगर आपके पास जानकारी होगा तभी आप दूसरे के प्रगति का अध्ययन कर पाइएगा और स्वयं के भी भावना के बारे में आप जान पाइएगा। तो कैसा बुद्धि? संवेगात्मक। लेकिन सर अगर कहे कि नैतिक विकास, तो स्पेशल नैतिक शब्द कोलबर्ग का है। भाषा विकास तो ये वाइगोस्की साहब का आता है। शारीरिक विकास तो होगा ही नहीं, तो कौन जाएगा? संवेगात्मक। हम आपको बार बार बताते हैं कि ये जो संवेगात्मक वर्ड है, 100 वाला, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, संदर्भ, ये सब वर्ड बहुत हिट होता है। ऐसे ऐसे भारी भारी जो वर्ड है, जो लगे कि कुछ इसमें वजन है, उसको करके आना है। अब तो ऑफलाइन हो गया तो काफ़ी मज़ेदार आएगा, एकदम घेर घेर के एकदम रच रच के खोज लेना है। ठीक है, घर बना देना है उसमें एकदम एक एक चीज़ को। विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया से समन्वित करता है, समन्वित होती है? पता है कौन सा होगा? एकीकरण। आप देखिए, प्रश्न बोला है कि विकास का कौन सा सिद्धांत निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रक्रिया विकास की बाद की प्रक्रिया में समन्वित होती है, वह एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है? ये पेडागोजी नहीं है सर। हाँ, पेडागोजी नहीं है। तो इसको आप लिख लीजिए, थोड़ा सा अच्छे तरीक़ा से नोट लिख लीजिए। समग्र निर्माण के लिए विकास की बाद की प्रतिक्रिया से समन्वित होती है। समग्र निर्माण के लिए विकास की कुछ बाद की प्रतिक्रिया से समन्वित होती है। कौन सा सिद्धांत? तो बस ऐसे पकड़िएगा, समग्र निर्माण और विकास की बाद की करेगा बात, तो एकीकरण का सिद्धांत। इसको नोट कर लेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि पेडागोजी है ही नहीं, सिद्धांत पूछ रहा है। नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटक की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? स्कूली माहौल जो है वह विकास को प्रभावित करता है। बहुत अच्छा बात बोला, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापक 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसे कार्य देती है जिसमें डैश की आवश्यकता होती है। तो 7 से 11 कौन सा एज? मूर्त संक्रियात्मक। तो मूर्त का कौन सा होगा? मूर्त का कौन सा होगा? प्रत्यवर्ती चिंतन, पलटाओ। ठीक है, ये सबसे बेटर होगा।
और आप कहिएगा कि फर्स्ट क्यों नहीं हुआ, ये निगमनात्मक निगमन की बात कभी भी करेगा तो आंख बंद करके औपचारिक में जाइएगा। हम कितना बार लिखवाए हुए हैं, निगमन की बात कर दिया सर ना तो औपचारिक लेवल में चल जाता है। और वस्तु अस्थायित्व की बात करें तो यह संवेदी प्रेरक में जाता है और निष्क्रिय तो कुछ होता ही नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये आपका उत्तर कौन गया? बी। बहुत गर्मी है और 41 डिग्री 42 डिग्री 45 डिग्री तापमान चल रहा है अभी का। जिन प्याजे के संज्ञानात्मक, आइए इतने डिग्री सेल्सियस में हम लोग प्याजे को थोड़ा सा लसार दिया जाए। प्रश्न कहता है प्याज को लसार दे। प्रश्न कहता है कि जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्या को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम है? सर बताइए। अमूर्त की बात कभी कर दे औपचारिक जाए, निगमन की बात कभी भी करे औपचारिक जाए, और वस्तु अस्थायित्व की बात करे संवेदी जाए, और तार्किक चिंतन की बात करे मूर्त जाए, या मूर्त तार्किक चिंतन कहे तो भी मूर्त ही जाए। कोई दिक्कत? चलो तो यहाँ पे हम लोग चल जाएंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो प्याजे का बस यही सा लेवल है, प्याज को ऐसे ही आप लोग लसार सकते हैं ऐसे ऐसे करके। नेक्स्ट, नूरी, इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व है और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी प्रतिक्रियाओं का निर्णय लेती है। तो कोलबर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में है? इसमें क्या बोला है कि समाज के कुछ दायित्व होता है और उसको हम क्या करेंगे? पालन करेंगे समाज के नियम का। तो कहीं भी आ जाएगा ये एक नया नाम दे दिया इसका, पूर्वाभिसमयिक, मतलब कि पूर्व परंपरागत स्तर की बी होगा। हाँ वही ना, पूर्व ओहो, समाज की बात तो अभी सारी परंपरागत लेवल। तो ये परंपरागत का दूसरा भाई का नाम है, लिख लीजिएगा जरूर, नहीं तो हमको लगता है कि फेंका जाइएगा। परंपरागत का नाम है अभिसामयिक। इसमें बच्चा समाज के नियम को मानता है। अभिसामयिक लिख करके ये लिख लीजिए परंपरागत स्तर, और तीर के चिन्ह दे करके एक लाइन में लिख लीजिए समाज के नियम को मानना। इससे बेटर कुछ नहीं होगा। देखिए अभिसामयिक लिख करके या लिख करके लिख लीजिए परंपरागत, और तीर के चिन्ह दे करके लिख लीजिए समाज के नियम को मानना। इससे बेटर नोट कहीं नहीं मिल पाएगा, ये बात याद रखिए। अगला कि एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देती है। अब कैसा प्रदत्त कार्य दे रही? प्रदत्त मतलब होमवर्क होगा ना, होमवर्क, जिसमें परिवार के सदस्य के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से क्या है? शामिल है। तो लेवी-वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका का मत की बच्चे के संज्ञानात्मक विकास की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वाइगोस्की साहब का तो जो भी आएगा, ओहो, तो हम बेकार ना पढ़ दिए भाई। 7 का उत्तर डी इज द राइट आंसर। उसमें लिखा है चर्चा करना, और चर्चा किससे होता है? तो अंतःक्रिया से। ठीक है, बहुत अच्छा। वाइगोस्की फिर से आ रहे हैं, वाइगोस्की साहब फिर से आ रहे हैं। देखिए, लेवी-वाइगोस्की के विचारों की सहमति रखने वाले अध्यापिका को निम्नलिखित में क्या करनी चाहिए? क्या करिएगा? फर्स्ट में बोला कि किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थी को संकेत इशारा देने से बचना चाहिए। अरे वाइगोस्की साहब तो बोला ही पार, तो बचना गलत हो गया। और बी कहता है, बी में क्या गलती है? और सी विद्यार्थियों के बीच चर्चा वैचारिक बहस को बढ़ावा देना ही बेटर है, क्योंकि चर्चा बहस ये सब समाज में ही होता है। उत्तर आपका सी पर चल गया। और डी में देखिए वहां से यहाँ तक तो सही गया है,
लास्ट में कर दिया अनदेखा, ये लेके पटक दिया, आपका उत्तर चला गया सी पर। फिर से आगे वाइगोस्की, पहली बार ऐसा हुआ है कि 3-3 वाइगोस्की 4-4 वाइगोस्की साहब आ रहे हैं और वाइगोस्की का प्रश्न देख के मन खुश हो जाता होगा। ले वाइगोस्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं डैश के द्वारा समामेलित होती है। मनोवैज्ञानिक उपकरण। आप देखिए पुरस्कार दंड तो किनका है? कोलबर्ग का। कंठस्थ करना तो आप छुएगा नहीं, और अनुकूलन की बात पियाजे की बात है, क्योंकि अनुकूलन का 2 बेटा समायोजन और समावेशन, तो ये सब पियाजे का है, तो बच गया इनके लिए यही मनोवैज्ञानिक। मार दीजिए। तो आप 2-3 ऑप्शन जानिएगा आप, तो बाकी एक गार्डनर साहब इसमें दिखाई दे रहा है। तो गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरे के भावना या मनोदशा या इरादों को अच्छी तरह से जान लेता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो एगो अनुस्वार वाला मानेंगे, ऊपर अनुस्वार। अंतरा वैयक्तिक मतलब डी वाला ऑप्शन नहीं, अंतर वैयक्तिक बुद्धि कहलाएगा, अंतरा नहीं। अंतरा अपने लिए होता है, ठीक है। इंट्रापर्सनल अपने लिए और इंटरपर्सनल दूसरे के लिए। तो ये अंग्रेजी याद रखिएगा, हिंदी को भाई गोली मार दीजिएगा उस समय में। नेक्स्ट है, फिर से वाइगोस्की भाई आ रहे हैं, पहली बार इतना वाइगोस्की साहब। ले वाइगोस्की के विचार के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच संबंधों को सही रूप से दर्शाता है? फर्स्ट में क्या गलत है? स्वर्नियम में कोई भूमिका नहीं। बी में क्या? आत्म केंद्रित को दर्शाता है? नहीं। बच्चे की निजी वाक उनकी मौखिक सोच में आंतरिक स्तर को दर्शाती है। और निजी वाक के बारे में वाइगोस्की ही बोले हैं कि मैंने जो बच्चा अपने मन से बातें करता, अपने मन में बातें करता है, उसको कहते हैं निजी वाक। उत्तर आपका सी पर, सारा वाइगोस्की इसी में मिल गया। अब आ जाइए, काफी मजेदार लिखा हुआ है कि लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छा होते हैं और लड़कियां गाना गाने में। ऐसा बात है वो? यहाँ पे भेदभाव चल रहा है, और जहाँ भेदभाव होगा वहाँ जेंडर रूढ़िवादिता होगा। मतलब दुनिया पलट जाए, आप लोग नहीं पलटिएगा। अब आप लोग घस के आइएगा OMR सीट में। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में विविधता डैश है। क्या विविधता है? फर्स्ट में भाई गलती क्या कर रहा है? विद्यार्थियों को उनके आधार पर समूहों में बांटकर, ये बांटने वाली बात जो हो रही है ना। और बी में है कि अनदेखा करना चाहिए, ये घटिया बात बोला। और सी है कि विविधता को, यहाँ से जोड़ के पढ़ेंगे, क्वेश्चन से जोड़ के पढ़िए, विविधता को एक गुण के रूप में लेना चाहिए और अवधारणाओं के शिक्षण के इस्तेमाल किए जानी चाहिए। बहुत बेटर। और इसमें आपका नामीकरण दे दिया है, इसलिए आपका ये नहीं होगा। आ गया फिर से प्रश्न, बहुत मजेदार प्रश्न है। कहता है कि भाई एक विद्यार्थी है, मैंने विद्यार्थी में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को जिनमें डैश शामिल होता है प्रस्तुत करनी चाहिए। क्या नंबर चल गए हो? हाँ, खुले अंत और अपसारी चिंतन। तो हम आपको बार बार एक बार चीज सिखाए हैं कि कहीं भी क्वेश्चन में समालोचनात्मक बोले, माने ऐसा ऑप्शन मारिए जिसमें बच्चा खूब सोचे। तो सोचने वाला तो खुला अंत वाला होता है, अपसारी प्रश्न कहलाता है। कोई दिक्कत? बहुत मजेदार है। ये भी ठीक है। कहता है कि रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए? रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए? फर्स्ट क्यों नहीं हुआ? बी क्यों नहीं हुआ? और सी बोला कि नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ सबसे बेटर। और डी में आपका केवल। बहुत अच्छा। नेक्स्ट बोलिए कि समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपने सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सके या सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? क्षमता कहलाता है।
समावेशी शिक्षा का दोस्त होता है समता। समता का अधिकार समावेशी शिक्षा देता है, समानता नहीं। नेक्स्ट है कि भाई गति समन्वय वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाई को दर्शाता है। कहीं भी आए गति वाली बात, माने गति में दिक्कत तो शरीर में दिक्कत, क्या लिख नहीं पाइएगा, आपको डिस्लेक्सिया सब पकड़ लेगा। उत्तर आपका शारीरिक अंगों के समन्वयन से। और एक कथन कारण तो मजेदार होता है, सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकार का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सही बात। क्यों सही बोला? क्योंकि विविध प्रकार बोला। आप लोग ही बताइए क्या तर्क सही है? बोला क्या समावेशन की अवधारणा में अधिगम क्षमता वाले बच्चे तो शामिल होते हैं, परंतु भावात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं होते हैं। तो ये बात गलत बोल दिया। आप कह रहे हैं कि इसको शामिल करेंगे, भावात्मक को नहीं करेंगे, तो भाई एक तो उसके साथ क्या हो गया, नाइंसाफी। ठीक है, किसी को भाई ठेस नहीं पहुंचाना है, सबसे पहली बात। तो उत्तर आपका सी पढ़ के आया। अब आज ये सर प्रश्न कहता है कि यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप में भिन्न भिन्न होती है, यद्यपि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्रायः किसमें अच्छे होते हैं। ऑटिज्म माने जिसको आंख से देखने में परेशानी होता हो, नहीं जिसको आंखें से दिक्कत है। ऑटिज्म मतलब क्या होता है? आंख से दिक्कत हो रहा है उसको। अपरिचित संप्रेषण, गलत दिनचर्या के बार बार आने वाले परिवर्तन के प्रति सामंजस्य में सबसे बेटर होगा विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाने में ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थियों प्रायः किसमें अच्छे होते हैं। तो स्वालीनता होता है, वही बात बोल रहा है शायद। ऑटिज्म ये देखिए तो अंग्रेजी देख लीजिएगा, ऑटिज्म मतलब होता क्या है। ये हम मेरा माइंड से मिस्टेक हो रहा है। स्वालीनता तो ये जैसे विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रख पाता है, मतलब अगर पबजी खेल रहा है तो उसके बारे में बहुत अच्छा तरीका से ज्ञान उसके बारे में रखता है। तो ऑटिज्म मतलब स्वालीनता, इसको देखना पड़ेगा, हम देख लेंगे, आप लोग भी देख लीजिएगा इसका मीनिंग क्या क्या होता है। नेक्स्ट, रचनात्मक बच्चों की एक पहचान विशेषता यह है कि बच्चे जो रचनात्मक होता है वह खूब खुला तरीका से सोचेगा। लेकिन फर्स्ट में मानदंड बोला और बी में क्या गलत है, और डी में कमी, तो सबसे बेटर सी। नेक्स्ट बता दीजिए कि बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम डैश की ओर होना चाहिए, समान से विशिष्ट। आप टोटल को देख लीजिए, जटिल से सरल कभी होता है वो, अमूर्त से मूर्त, मूर्त से अमूर्त होता है, और सांकेतिक से अनुप्रतीकात्मक। मतलब एक नया वर्ड लिखा है, इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा, अनुप्रतीकात्मक से सांकेतिक लिख लीजिएगा। इस वर्ड को सही करिएगा जब आएगा तो, सांकेतिक से इसको उल्टा कर लीजिएगा, अनुप्रतीकात्मक से सांकेतिक अगर आता है तो सही जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और स्मृति को बदल देना चाहती है, तो इस उद्देश्य के लिए कौन सी प्रभावशाली युक्ति नहीं है। अगर आप किसी बच्चा को ज्ञान के समझ स्मृति को बदल देना चाहते हैं तो सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सा नहीं है। नेगेटिव पूछ दिया, 22 का बताए। फर्स्ट में बोला कि रूपांतरण का सृजन, सही है। पहले जानकारी को नए जानकारी नए प्रश्न के लिए प्रयुक्त करना, ठीक है। उप अवधारणाओं के मध्य संबंधता को कार्यान्वित करना, ठीक है। अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सम्मिलित करना, यही होगा क्या। ऑटिज्म मतलब स्वालीनता, बहुत बेटर याद रखिएगा। ऑटिज्म जिसको हो जाएगा स्वालीनता हो जाएगा, और स्वालीनता हो गया तो किसी एक क्षेत्र में उसके पास ज्ञान ज़्यादा हो जाएगा। अभिकथन, एक शिक्षार्थी को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रिया के बारे में
और अपने सीखने के तरीके के बारे में सोचने के लिए क्या करना चाहिए? सही बोला? चलिए तो सही बोला। और कारण कहता है कि ये आदि संज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशल विकास करने में मदद करता है। ठीक है, कहीं भी नेगेटिव नहीं बोला है तो उत्तर हम मानेंगे ए। अच्छा, अगला प्रश्न है और ये कहता है कि कारण हमेशा किसी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचती है। करण हमेशा किसी भी समस्या को एक से अधिक समाधान सोचता है। मानिए एगो समस्या है, ज़्यादा समाधान खोज रहा है तो अक्सर नवाचारी समाधान को सुझाता है या किस तरह के सोच को है बताइए? अपसारी, एक से अधिक सोच। अगला प्रश्न है, अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो इसके लिए एक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है सर? विद्यालय में हो रहे अधिगम विद्यालय के बाहर के जीवन से भी संबंध स्थापित करना। माने बच्चा को भाई विद्यालय में नहीं पढ़ाना है, बाहर के जीवन से, बस ये सबसे बेटर होता है, बाहर के जीवन वाला। और बी में दैनिक जीवन लिखा है लेकिन एक वर्ड लगा दिया है नौ, और सी में नौ, और डी में कम से कम, उत्कंठा, ऐसे ऐसे वर्ड आपका जहर होता है। नेक्स्ट है कि भाई कक्षा में परिवेश शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि विद्यार्थी में डैश के उन्नयन को सुनिश्चित कर सके। बहुत अच्छा बात है, बच्चा का जिज्ञासा। बाकी अरुचि गलत, कंठस्थ गलत, प्रतियोगिता गलत, ऐसे भी चुन सकते हैं आप। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षक द्वारा अपनाया गया कौन सा तरीका सही नहीं है? डी। फर्स्ट में बोला त्रुटियां में प्रतिरूपों को खोजना, सही है। डायरेक्ट हम नेगेटिव पढ़ाते हैं सर। सही उत्तर बताना गलत होता है, बिना सही उत्तर बताना, ये आपका उत्तर डी। अगला ये, एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों में डैश और डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए। किसको? पढ़ लीजिए आप लोग तब बताते हैं। महारत के साथ लक्ष्य आता है, और महारत वाली बात बहुत अच्छी बात है, और डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा असफलता असफलता। ठीक है, दो बात तो यही हट गया, तो आपका उत्तर बी पर चला गया। अब अगला है कि भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो भावनाओं और संज्ञान एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। और फर्स्ट में बोल दिया कि अत्यधिक दबाव, और बी कहता है भावना संज्ञान होता क्या है? तो हर्ष उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। ठीक है, और सी में क्या गलत? अत्यधिक चिंता, ये घबरा जाता है। निरस्ता की भावना। और एक और थोड़ा सा जानकारी हम आपको बता दें, अंतिम प्रश्न है, आप लोग जहाँ भी सेंटर भरे हैं, अब बिहार में बहुत सारा आपको सेंटर हो जाएगा, तो हमको लगता है कि आपको लोकलाइजेशन करेगा, मतलब कि आपका जो सेंटर है कहीं भी भरे हैं तो आपको लोकल एरिया में देगा। बस समझे, क्योंकि भाई ऑनलाइन सेंटर कम है बिहार में, लेकिन ऑफलाइन सेंटर बिहार की देखे तो कॉलेजों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और ख़ास करके प्राइवेट का है तो भाई सरकारी से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेज है क्या। तो अब हो रहा है कि भाई अब वहाँ संशोधन होगा, आपका डायरेक्ट सेंटर यहाँ पे कर दिया जाएगा बिहार में। तो जो लोग दिल्ली भर दिए हैं, जो लोग दूर भर दिए हैं, उनका भाई अब नज़दीक आने का चांस बन जाता है। तो ये करेगा, और नहीं तो एक चांस देगा कि आप अपना चूज कर लीजिए सेंटर, ये भी देगा चांस, और नहीं तो डायरेक्ट दे देता है। पिछला बार किया था एक बार, जो लोग बड़े थे दूर दूर उनका नज़दीक दिया था, रेलवे वाला भी दिया था, ऐसा काम दिया था ना। चलिए ये बता दीजिए निम्नलिखित में कौन में से क्या प्रभावी समस्या समाधान कौशल के विकास में योगदान देता है? देखिए अभी सारी तो हम कभी मारेंगे नहीं, चाहे दुनिया पलट जाए। आप सारी मारेंगे, आप सारी मारेंगे। तो स्मरणोपकारी विधियां
माने याद करने, स्मरण करने वाली विधियाँ, और समझ बनाना माने बोध वाली बात। लेकिन निष्क्रिय तो हम कभी नहीं मारेंगे सर। और हमको किसी तरह मजबूरी में 2 मारना है तो हम क्या मार देंगे, 3 तो मारना ही है, उसके साथ 2 आपको मजबूरी में मारना पड़ रहा है। 2 नंबर भी बनती है। हाँ, ये मजबूरी है, कूट एक मजबूरी होता है। तो ये आपका सही हो गया। और हम सभी को बता देते हैं, क्योंकि आप लोग अगर इग्नोर करते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आपका लाइव क्लास एक 7:30 में चलता है और एक लाइव क्लास आपका 8:30 में चलता है, 2 लाइव, जिसमें काफ़ी लोग हैं जो शामिल होते हैं। कमेंट भी हम आप लोगों का देखते हैं कि कोई शामिल नहीं हो रहा है लोग। तो लाइव में शामिल होने का फ़ायदा ही कुछ और है। और अगर नहीं देख पा रहे हैं तो वीडियो को आप स्टॉक में रखिए कि हमको इतना ड्यूज बन गया, हमको इसको देखना है, क्योंकि आज हम एग्ज़ाम लिए हैं तो आप लोग का कम आया है। और यहाँ जब डिस्कस करा देते हैं तो सोचते हैं कि हम हीरो हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जितना आप करिएगा उतना आपका दिमाग खुलेगा। एक ऐसा चीज़ है पेडागोजी, मैथ की तरह है। तो ये समाप्त होता है सेशन।